माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले क्लास में बहुलक के बारे में बतलाया था। बहुलक अर्थात पॉलीमर, और उसको परिभाषित किए थे और उसके साथ साथ उसके वर्गीकरण के बारे में बताया था। लेकिन इसके वर्गीकरण जो है 3-4 तरह से किया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। पहले तो हमने स्रोत के आधार पर उसको वर्गीकरण किया था, जो एग्जामिनेशन उसका एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसके बाद है दूसरा वर्गीकरण, संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो संरचना के आधार पर बहुलकों का जो वर्गीकरण है वह है आपको रैखिक बहुलक, दूसरा है शाखित बहुलक, और तीसरा है जालक्रम बहुलक या नेटवर्क बहुलक। यहाँ से आपको 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका केवल नाम और एग्जाम्पल लिख देंगे तो इसका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बतलाए हैं। यहाँ पर इन रैखिक बहुलक में, इन बहुलकों में लंबी और रेखीय श्रृंखलाएं होती है। एक रेखा जैसा लंबा लंबा लिनियरली उसकी संरचना होता है, जैसे पटसन हो गया, पटुआ वगैरह का धागा, ये सब धागा है ना, उस तरह का होता है। तो इसमें जो है इसका एग्जाम्पल है आपको उच्च घनत्व पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, अंग्रेजी में कहते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDP शॉर्ट में लिख सकते हैं। और पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC जो पाइप वगैरह होता है, जो बोरिंग करने वाला जो चापाकल का पाइप वगैरह जो होते हैं वह क्या है, PVC है, जो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो वह किस प्रकार का बहुलक है, रैखिक बहुलक है। तो यह 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद है शाखित श्रृंखला बहुलक। शाखित में जब रेखीय जो संरचना होगा उसमें ब्रांच को बना दिया जाए, शाखा बना दिया जाए, तो उसे शाखित श्रृंखला बहुलक कहते, श्रृंखला बहुलक कहते हैं। और इन बहुलकों को का जो एग्जाम्पल है निम्न घनत्व पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDP याद रखेंगे। केवल HDP और PVC उच्च बहुलक में, रैखिक में इसमें LDP रखेंगे याद। नेक्स्ट है जालक्रम बहुलक या नेटवर्क बहुलक। तो आप जानेंगे कि जालक्रम या नेटवर्क जो है, जो शाखा से एक बहुत सारे बीच बीच में अंतरान्विक बल के द्वारा, वह सहसंयोजी बंधन के द्वारा एक दूसरे को बांध करके रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जालक्रम, नेट बनाता है। यह साधारणतः द्विक्रियात्मक और त्रिक्रियात्मक, बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल, द्विक्रियात्मक और 3 क्रियात्मक समूह वाले एकलकों से बनते हैं तथा विभिन्न रेखीय बहुलक श्रृंखलाओं के बीच प्रबल, देखिए हमने बताया था, प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं। जैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे, बैकलाइट, गाड़ियों में जो लगा हुआ रहता है बैकलाइट वही है, और मेलामीन। यह 2 एग्जाम्पल्स हैं जो NCERT में मेंशन किया है, वही एग्जामिनेशन में आएंगे। वह जालक्रम बहुलक या नेटवर्क बहुलक का उदाहरण है। इस प्रकार नेक्स्ट है, अब तीसरा वर्गीकरण की बात हम कर रहे हैं। वह तीसरा वर्गीकरण है बहुकलन के आधार पर बहुलकों के वर्गीकरण। बहुकलन के आधार पर बहुलकों को 2 भागों में बांटा गया है। यह है एक योजक बहुलक, योजक मतलब जोड़ना, यानी कब जुटेंगे, जब वह असंतृप्त हो, अर्थात द्विआबंध अथवा त्रिआबंध वाला होगा, तो उसको रिपीट किया जा सकता है, उसको पुनरावृत्त किया जा सकता है, उसको जोड़ करके एक उच्च द्रव्यमान वाला बहुलक बनाया जा सकता है। तो हमने यहाँ लिखा है, इसका निर्माण द्वि अथवा त्रिआबंध युक्त एकल अणुओं के पुनरावृत्त योग से होता है। जैसे पॉलीथीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीथीन जो है समबहुलक है। समबहुलक का हम मतलब बतलाएंगे बाद में, अभी जो है इसको जानिए। दोनों में समबहुलक और सहबहुलक में दोनों में अंतर भी लिखाएंगे। तो यहाँ पर यही पूछेगा कि 1 नंबरिया में कि पॉलीथीन है समबहुलक सहबहुलक दोनों, इसमें से कोई नहीं, इसलिए इसको याद रखना है, कैसा होगा, समबहुलक। इतना मान के अभी चलिए आप लोग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्यूना एस
और ब्यूनाएन। इसको हम सबको बतलाएंगे, पॉलीथीन कैसे बनता है, ब्यूनाएस कैसे बनता है, ब्यूनाएन कैसे बनता है, मैं क्या कहते हैं नायलॉन 6 कैसे बनता है, नायलॉन 6 आगे का टॉपिक्स में हम पढ़ाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल ही केवल जानना है, वह आपके लिए जरूरी है। मैं क्वेश्चन भी सेट करूंगा तो देखिएगा बोर्ड में पूछा हुआ है कि आपको निम्नलिखित का एक एक उदाहरण दे। परिभाषा भी नहीं पूछता है यहाँ से, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़ा बतला दे रहे हैं, है ना। तो ब्यूनाएस और ब्यूनाएन सहबहुलक है, जबकि पॉलीथीन क्या है, समबहुलक है। हमने आगे के क्लास में इस दोनों को हम अच्छा ढंग से तैयारी कराएंगे, अभी एग्जाम्पल ही जानने की जरूरत है। नेक्स्ट है संघनन बहुलक। संघनन बहुलक क्या है? संघनन मतलब उसको संघनित करके एक जगह करके और उसको बहुलक का निर्माण करते हैं, तो उसे संघनन बहुलक कहते हैं। हाँ, लिखे भी है, वैसे बहुलक जिनका निर्माण दो भिन्न क्रियात्मक अथवा दो भिन्न द्विक्रियात्मक अथवा त्रिक्रियात्मक एकलक इकाइयों के बीच पुनरावृत्त संघनन अभिक्रिया द्वारा होता है, तो उसे संघनन बहुलक कहते हैं। इसकी परिभाषा की जरूरत नहीं है, इसके एग्जाम्पल की जरूरत है। याद रखेंगे केवल एग्जाम्पल, और वह है टेरिलीन, जिसे डेक्रोन कहते हैं। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन टेरिलीन है, डेक्रोन रहेगा, 4 गो और 2-3 गो ऑप्शन रहेगा, तो उसमें जानेंगे कि डेक्रोन किसको कहते हैं, टेरिलीन को। नायलॉन 6 हम पढ़ाएंगे इसको कैसे बनता है, इसका उपयोग भी बतलाएंगे। और नायलॉन 6 यह आपको संघनन बहुलक है। तो इस प्रकार आपको जो हमने कल बतलाए थे पिछले क्लास में, स्रोत के आधार पर 3 प्रकार, संरचना के आधार पर 3 प्रकार और बहुकलन के आधार पर 2 प्रकार, इन सभी को याद रखने की जरूरत है। उदाहरण तो नेक्स्ट वर्गीकरण है आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण। आणविक बलों के आधार पर बहुलकों को 4 भागों में बांटा गया है। यह है प्रत्यास्थ बहुलक। प्रत्यास्थ बहुलक है, रेसे या तंतु है, ताप सुघट या थर्मोप्लास्टिक है, ताप दृढ़ बहुलक या थर्मोस्टेटिंग बहुलक है। तो इस तरह से 4 इसमें है जो काफी इम्पोर्टेंट है। तो प्रत्यास्थ का मतलब लचीलापन, जैसे रबर को आप खींचते हैं और छोड़ देते तो अपने विरूपण स्थिति में आ जाता है, पहले की स्थिति में आ जाता है। तो रबर एक प्रकार का क्या है, यह आपको प्रत्यास्थ बहुलक है ना। तो इस तरह से आप जानेंगे कि आपको यह प्रत्यास्थ युक्त गुण रबर के समान ठोस होते हैं। कैसा होते हैं, रबर के समान ठोस होते हैं। जैसे नियोप्रीन को क्या कहते हैं, संश्लेषित रबर। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नियोप्रीन क्या है, संश्लेषित रबर है। एगो और हम बतलाएंगे आइसोप्रीन, वह प्राकृतिक रबर होगा। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर है, जबकि नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। और नियोप्रीन किसका एग्जाम्पल है, प्रत्यास्थ बहुलक का है। ब्यूनाएस और ब्यूनाएन, बार बार यह जितने भी वर्गीकरण किए हैं उसमें आया है, यह याद रखिएगा। ये सब हम पढ़ाएंगे, इस सबको एक स्ट्रक्चर दे करके, और इसका एकलक कौन है, इस बहुलक का एकलक कौन है, कैसे बनता है, सारी बातों को हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसको वर्गीकरण के आधार पर इसको पढ़ाने दीजिए। अच्छा चीज है ब्यूनाएस और ब्यूनाएन। नेक्स्ट है रेसे या तंतु। रेशा जानते हैं, धागा जैसा होगा, धागा जैसा रेशा होता है, उसे रेशा कहेंगे या तंतु भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में फाइबर भी कहते हैं, है ना। तो यह एक प्रकार के धागे बनाने वाले बहुलक है, जिसका तनन मतलब तनन मतलब तनाव की क्षमता और मापांक उच्च होता है। यह खींचने पर टूटता नहीं है, इसलिए इसे तनन उच्च कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पॉलीएमाइड मतलब आप जिसमें 2 से 1 से अधिक एमीन ग्रुप हो, उसे पॉलीएमाइड कहते हैं।
तो पॉलीएमाइड, इसको क्या नायलॉन 66, ये भी कई एक जहाँ जहाँ वर्गीकरण के वहाँ उसमें भी एग्जाम्पल के रूप में आया है। पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड को क्या कहते हैं याद रखेंगे, नायलॉन 66। पॉलिस्टर क्या कहेंगे, टेरिलीन कहेंगे। ये सब इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में इसका मेंशन है और वही मैं पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट, ताप सुघट बहुलक, इसको आप जान सकते हैं, ताप सुघट को थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक, यह अंग्रेजी नाम है, कभी कभी पूछ देता है, याद रखेंगे। थर्मोप्लास्टिक जो है, आपको ताप सुघट को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। आप जानिए कि प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो पिघल करके मृदुल हो जाता है, वह मुलायम हो जाता है, और जैसे ही उसको ठंडा कर देते हैं तो क्या होता है, कठोर हो जाता है। लहठी चूड़ी वाला जो है सो प्लास्टिक है ना, ये सबको देखिए जलाइएगा तो बरकने लगेगा, अब बरक कर करके एकदम मुलायम जैसा हो जाता है, और उसको छोड़ दीजिएगा, ठंडा होने पर क्या होता है, कठोर हो जाता है। तो उस तरह के जो बहुलक होंगे उसे ताप सुघट बहुलक कहते हैं। देखिए, यह रेखीय सागित लंबी श्रृंखला के अणु होते हैं जो बार बार गर्म करने से मुलायम एवं ठंडा करने से कठोर हो जाते हैं, तो उसे ताप सुघट बहुलक कहते हैं। पॉलीथीन प्लास्टिक जो है सो पॉलीस्टाइरीन ये भी है, और पॉलीविनाइल है, तो यह सबके सब क्या है, आपको ताप सुघट बहुलक है। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ताप दृढ़ बहुलक, दृढ़ मतलब कठोर, रिजिड, और एक बार यदि वह गर्म करने के बाद दोबारा जो बनेगा कठोर होगा, वह फिर से वह मुलायम नहीं होने वाला हो और उसका फिर से उपयोग न हो, तो उस तरह के बहुलक को हम क्या कहते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। बैकेलाइट गाड़ी वगैरह में लगल रहता है, बैकेलाइट कठोर होता है, देखते हैं उसका यूज होने के बाद पुनः वो बिकता है क्या, नहीं, उसका यूज नहीं है। या रेडियो वगैरह का जो कवर होता है सो, या केबिन वगैरह जो है, टेलीविजन वगैरह का जो है, वह एक बार ये बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है, और उसका फिर से यूज नहीं किया जाता है यदि उसको खराब हो जाता है। तो वही बात है, यह बहुलक अत्यधिक शाखित अणु होते हैं जिसे गर्म करने पर मुलायम एवं ठंडा करने पर बहुत कठोर हो जाता है एवं इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। इसका एग्जाम बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। याद रखिएगा एग्जाम्पल, हमने 4 प्रकार का वर्गीकरण सिखलाया है, चारों का एग्जाम्पल लिख ली, याद रखिएगा। और परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, पूछेगा संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण करें, 5 नंबरिया रहेगा। स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण के 5 नंबरिया रहेगा। आपको पूछेगा आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण करें, तो आप इसको याद रखेंगे, बेहतर है, सिंपल लैंग्वेज में है, व्यवहारिक जीवन से वो आने वाले उपयोग होने वाले या दैनिक जीवन का या केमिकल है, केमिस्ट्री है, इसको याद करेंगे। इसके बाद का जो मेरा क्लास होगा उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स बतलाए हैं उसको कैसे बनाया जाएगा और उसका बहुलक का एकलक क्या होगा वह बतलाएंगे। 1 से 2 क्लास में इसको हम समाप्त करेंगे और बहुत डिटेल भी पढ़ा दिए हैं, इसको पढ़ते रहिए। और मैं एक बार और कहूँ कि मैं विकट परिस्थितियों में आपके साथ पढ़ा रहा हूँ और आप लोग इसका फायदा उठाइए और इसको शेयर कीजिए लोगों के बीच में, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच इसको फैलाइए ताकि यह चैनल दूर दूर तक जाए। मैं आप लोगों से काफ़ी उम्मीद रखता हूं और इसको आप लोगों को लाइक भी कीजिए, काहे कि लाइक बहुत कम आ रहा है, हम देखते हैं ऐसे तो व्यूज बढ़ रहा है लेकिन लाइक नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग हमारे चैनल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और मैं आपके लिए बहुत बेहतर काम कर रहा हूं। आप देख ही सकते हैं मैं क्या कहूं, लेकिन ये सारी बातों को ध्यान में रखिए। हम तो ऐसे कभी कहते नहीं हैं लेकिन कहना पड़ रहा है। आप लोग इससे फायदा उठाइए और जो मैं कहा हूँ उसको ध्यान में रखकर इस चैनल को दूर दूर तक बढ़ाते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ।